इंडिया अलायंस वैसे बना तो था इंडिया अलायंस को चुनौती देने के लिए, लेकिन इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों में कभी एकजुटता दिखी ही नहीं। पहले अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने मजाक उड़ाया, उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने भाव नहीं दिया। ममता बनर्जी तो लोकसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस को भाव नहीं दे रही हैं और अब उन्होंने कांग्रेस पर एक करारा हमला भी कर दिया है। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में इंडिया अलायंस बुरी तरीके से चुनाव हारी। इसके बाद अलायंस के सभी राजनीतिक दलों में खटपट की खबरें आनी शुरू हो गई और अब तो राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी सवाल उठने लगे हैं। टीएमसी की प्रेसिडेंट और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी 6 दिसंबर को कहा कि मौका मिलने पर वो इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए तैयार हैं। शरद पवार ने भी ममता बनर्जी के इस बयान का समर्थन किया और अब लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कह दिया है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस पर आपत्ति जताती है तो उसकी आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि हम राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी हम सबके नेता हैं। हालांकि अगर कोई गठबंधन में नए विचार रखना चाहता है तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। फिलहाल इंडिया अलायंस 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। एक ग्रुप को कांग्रेस लीड कर रही है तो दूसरे ग्रुप को ममता बनर्जी लीड कर रही हैं। संसद में विपक्षी दलों की बैठक में भी टीएमसी ने कहा था कि हम कांग्रेस के एजेंडे को लागू नहीं करेंगे। तो अब इंडिया ब्लॉक में भी कांग्रेस अलग थलग पड़ती जा रही है। तो ये रही इंडिया ब्लॉक में मची खटपट और चल रही खींचातानी की कहानी। लेटेस्ट खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।